साथियों, सामान्य अध्ययन की इस विशेष कक्षा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम नियुक्तिकरण की प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण, स्टाफिंग प्रोसेस एंड ट्रेनिंग पर बात करेंगे। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का अर्थ संगठन या अपने व्यावसायिक संस्थान में आवश्यकता का आकलन कर योग्य मानव संसाधन को वैधानिक तरीके से अपने संगठन से जोड़ना है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में इस प्रकार विभिन्न स्तर होते हैं। पहला है मानव संसाधन आवश्यकता का आकलन करना। इस प्रक्रिया में कितने और किस योग्यता के व्यक्तियों की संगठन को आवश्यकता है तथा उनकी चयन प्रक्रिया एवं भर्ती की विधि अनुसार उच्चतम प्रबंधन तथा सरकार से अनुमति लेना होता है। साथियों, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का अगला चरण है भर्ती या रिक्रूटमेंट। भर्ती का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें संस्था में कार्य करने हेतु आवेदन प्राप्त करना है। किसी संगठन, संस्था या कंपनी में भर्ती करने के दो माध्यम होते हैं। पहला है आंतरिक भर्ती प्रक्रिया और दूसरी है बाहरी भर्ती प्रक्रिया। साथियों, समझते हैं आंतरिक भर्ती की प्रक्रिया या स्रोत क्या है। इसका अर्थ यह है संस्था में पूर्व से कार्यरत या पूर्व से जुड़े हुए व्यक्तियों में से चयन कर भर्ती करना, जैसे स्थानांतरण के द्वारा, पदोन्नति के द्वारा, पूर्व कर्मचारियों की भर्ती, संस्था में संविदा आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की भर्ती इस श्रेणी में आती है। साथियों, अब देखते हैं बाहरी भर्ती प्रक्रिया या बाहरी भर्ती के स्रोत। बाहरी भर्ती स्रोत से आशय संगठन के बाहरी मानव संसाधनों को विधिवत संस्था से जोड़ना है। NVNB फिलिप्सो के अनुसार भर्ती भावी कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें रिक्त कार्यों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरणा देने या प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है साथियों डेल एस ब्रिज के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मानव शक्ति स्रोतों को बनाए रखना तथा विकास करना भर्ती कहलाता है। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से संस्थाओं में कर्मचारियों का ऐसा संघ बनाया जाता है जिसमें से आवश्यकता पड़ने पर संस्था हित में उनका उपयोग किया जा सके। साथियों, अब देखते हैं बाहरी भर्ती स्रोतों के मुख्य प्रकार क्या हैं। इसमें पहला है प्रत्यक्ष भर्ती अभियान, विज्ञापन जारी कर भर्ती, रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्ती तथा शैक्षणिक तकनीकी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के कैंपस से भर्ती तथा पूर्व सैनिक कर्मचारियों की भर्ती। अब भर्ती नीति के आवश्यक तत्वों को देखते हैं कि भर्ती नीति में कौन कौन से आवश्यक तत्व होना चाहिए या कौन कौन सी जरूरी बातें होना चाहिए। इसमें पहला है शीर्ष प्रबंधन द्वारा भर्ती की जानी चाहिए, रिक्त स्थानों के अनुरूप भर्ती की जाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार भर्ती की जाना चाहिए, भर्ती हेतु अलग विभाग होना जरूरी है किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्थान में। अगला है भर्ती हेतु समस्त कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करना चाहिए, योग्य अधिकारियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाना चाहिए। फिर उसके बाद निष्पक्ष भर्ती होना चाहिए, केवल योग्यता ही आधार हो भर्ती का। अगला है विभिन्न परीक्षणों जैसे स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र परीक्षण उपरांत ही भर्ती की जाना चाहिए। साथियों, नियुक्तिकरण का अगला चरण है चयन या सिलेक्शन प्रोसेस। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का तीसरा चरण चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित करना, लिखित परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार आयोजित कर व्यक्तिगत परीक्षण करना, परिवीक्षा अवधि निर्धारित करना तथा इस अवधि में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना शामिल है। इस प्रकार चयन प्रक्रिया पूर्ण होती है। साथियों, ऊपर अध्ययन की गई चयन प्रक्रिया सामान्यतः चयन प्रक्रिया के में पालन की जाती है, परंतु विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र में
चयन हेतु, सेना में चयन हेतु कई वैज्ञानिक चयन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। आइए इन प्रक्रियाओं को हम समझते हैं। साथियों, चयन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं दक्षता का परीक्षण करना, विशिष्टता का परीक्षण करना, निपुणता का परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बुद्धि या ज्ञान का परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, प्रवृत्ति परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, भाषा ज्ञान परीक्षण, व्यवसाय दक्षता परीक्षण, कौशल परीक्षण, शारीरिक संरचना परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण और निर्णय क्षमता का परीक्षण। उपरोक्त परीक्षण जिस पद पर चयन होकर नियुक्तिकरण की होना है उसकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर किया जाता है। इस प्रकार नियुक्तिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। साथियों, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। आइए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग को समझते हैं। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों में कौशल विकसित किया जाता है। आइए साथियों, प्रशिक्षण की परिभाषा को देखते हैं। प्रशिक्षण की परिभाषा है डेल एंड ब्रिज के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी संगठन क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान एवं चातुर्य सीखता है। फिलिप्पो के अनुसार प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में रुचि उत्पन्न करना है। कौशल का विकास करना ही प्रशिक्षण होता है। अब हम देखते हैं प्रशिक्षण की विशेषताएं या प्रशिक्षण से क्या फायदे होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रशिक्षण विकास का साधन है, योग्यता एवं दक्षता को बढ़ाता है। प्रशिक्षण कार्य के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आदमी दिन प्रतिदिन प्रशिक्षित होता है जो काम कर रहा है उस काम में, है ना। अगली है कर्मचारियों में उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए निरंतर नए ज्ञान एवं अनुसंधान से परिचय के लिए में सहायक है। नया अनुभव प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मानव संसाधनों में विनियोजन करने के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है तथा कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। साथियों, अब हम प्रशिक्षण की तकनीक को जानते हैं कि प्रशिक्षण किन तकनीकों के माध्यम से दिया जाता है। किसी संगठन, संस्था या कंपनी के मानव संसाधन समूह को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए कई तकनीकों को उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण की मुख्य तकनीकें इस प्रकार हैं। पहला है व्याख्यान आयोजित कर प्रशिक्षण देना। क्लासरूम में सब लोगों को बिठाकर किसी विषय को विस्तार से समझाना, यह बहुत ही कॉमन तरीका है साथियों प्रशिक्षण का। इसके बाद है सेमिनार, सम्मेलन और समूह चर्चा द्वारा प्रशिक्षण देना। उसके बाद अगला है कार्य बदलकर प्रशिक्षण दिया जाना, अर्थात एक व्यक्ति जिस जगह पर काम कर रहा है उसको उस जगह से हटाकर दूसरी जगह काम पर लगा दिया जाता है, जिससे वह दूसरी जगह के काम में प्रशिक्षित होता है। अगला है तकनीकी प्रशिक्षण हेतु प्रयोगशाला या कार्यशाला या वर्कशॉप में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर प्रशिक्षण। ये असल में इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा उपयोगी रहता है साथियों, खासकर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए और रसायन विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी होता है। इसके बाद एक कंप्यूटर के से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्यक्ष कंप्यूटर मशीन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद चलचित्र, वीडियोग्राफी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार नियुक्तिकरण इकाई हमारी साथियों समाप्त होती है। इसके सभी मुख्य बिंदुओं को हमने टच कर लिया है और इसका अध्ययन विस्तार से मैंने अपने वीडियोस में आपको डाल दिया है। साथियों, अब इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति प्रदान कीजिए और इस वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।